नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोजारिया उत्तर गुजरात से हिंदी विभागाध्यक्ष मैं सोमा भाई पटेल आपके सामने आज शब्द शक्ति नामक विषय लेकर उपस्थित हूं, जो भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ यह विषय है। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के चिंतन के मूल में यह विषय रहा है। काव्य अर्थात साहित्य। साहित्य जो शब्द है उसका अर्थ उसके तात्पर्य के साथ शब्द शक्ति विषय जुड़ा हुआ है। अर्थात यूं कहें कि शब्द शक्ति शब्द की शक्ति को लेकर अभिप्राय बता रहा है। यह विषय हम आपके सामने रख रहे हैं, उसकी खुशी है। आज हम शब्द शक्ति से अभिप्राय और अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे। यह आज का विषय है। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। अकेला शब्द निकम्मा है जो यदि अर्थपूर्ण न हो। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के बीच का संबंध नित्य है, कायम है। दूसरे शब्दों में शब्द अर्थ का सहचरी है। अर्थ का सहचरी है शब्द, क्योंकि यह अर्थ के साथ चलता है। आप ये जाने कि किस तरह यह सहचरी है। शब्द और अर्थ यह समझना है। अनेक विद्वानों ने इसको लेकर बड़ी बात बताई है कि शब्द और अर्थ में क्या ताकत है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश के प्रथम ही श्लोक में शब्द और अर्थ को शिव पार्वती के समान अर्धनारी नटेश्वर के रूप में बताया है। वहां कहा गया है, वागर्थौ विव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात शब्द और अर्थ शिव और पार्वती के समान अर्धनारी नटेश्वर है। उनको अलग करते हैं तो कोई अस्तित्व नहीं रहता। दोनों साथ साथ नित्य रहते हैं। हमारे लोकनायक तुलसीदास भी गिरा अर्थ विचिसम, गिरा अर्थ जल विचिसम कहते हुए शब्द और अर्थ को जल और तरंग के समान मानते हैं, जिन्हें अलग करना असंभव है। जल से हम उठने वाली तरंगों को कैसे अलग कर सकते हैं? उसी प्रकार शब्द और अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। अतः कह सकते हैं कि शब्द में अंतर्निहित अर्थ जिस शक्ति या व्यापार से अभिव्यक्त होता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। यह शब्द की शक्ति है। पर कब शब्द में अंतर्निहित अर्थात रही हुई स्थित अर्थ जिस शक्ति या व्यापार से अभिव्यक्त होता है। अर्थ की भी अपनी अवस्था है। अर्थ एक व्यापार है और उस अर्थ की शक्ति को, व्यापार को
ही शब्द शक्ति कहा जाता है। और अलग अलग जगह हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ का व्यापार होता है, अर्थात जो अभिव्यक्त होता है अर्थ, उसकी भी ताकत है, उसका लेवल है, उसकी शक्ति है, उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति को लेकर भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। आचार्य विश्वनाथ को हम लें तो वे शब्द शक्ति ही शब्द प्रयोग करते हैं इस अर्थ व्यापार को लेकर, और आचार्य मम्मट जी शब्द शक्ति की जगह शब्द व्यापार शब्द प्रयोग करते हैं। यहां उन्होंने शक्ति की जगह व्यापार शब्द लगाया है। और अन्य अनेक मीमांसकों ने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, जैसे शब्द वृत्ति, अनेक लोगों ने शब्द वृत्ति भी कहा है। इस प्रकार शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग सबने अलग अलग रूप से किया है, लेकिन हम उनमें मुख्य रूप से देखें तो मोटे तौर पर शब्द शक्ति ही आजकल प्रचलित हो गया है। इसी शब्द को हम ज्यादा प्रयुक्त करते हैं। आचार्यों के शब्द शक्ति को लेकर अनेक मत हैं। सर्वप्रथम आचार्य मुकुल भट्ट को हम याद करते हैं। उन्होंने सिर्फ अभिधा को ही शब्द शक्ति माना और अभिधा के 10 भेद बताए, जबकि आचार्य भट्ट लोलट और कुछ अन्य मीमांसकों ने ये ध्वनिवादी हैं, उन्होंने अभिधा और लक्षणा 2 ही शब्द शक्तियों को स्वीकार किया है, जबकि आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट आदि ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियों को स्वीकार किया है। यहां हम इस प्रकार से शब्द शक्ति के अर्थ व्यापार को लेकर अलग अलग रूप से विद्वानों ने उसको भेदों में, उपभेदों में विभाजित किया है, उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हमें शब्दार्थ का जो स्वरूप है उसको समझ लेना आवश्यक है। तो काव्य शास्त्र में शब्दार्थ का क्या स्वरूप है, अर्थात शब्द कितने और कौन कौन से हैं? तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक शब्द, दूसरा लक्षक शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। ये 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों का अर्थ अपना अपना है, अर्थात वाचक शब्द का अर्थ वाच्यार्थ है। दोस्तों, वाच्यार्थ को मुख्यार्थ, अभिधार्थ, संकेतार्थ आदि नामों से भी पहचाना या पुकारा जाता है। दूसरे शब्द लक्षक का अर्थ है लक्षार्थ और तीसरे व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और शब्द द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है उसकी शक्ति को अथवा उस व्यापार को अथवा उस वृत्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। तो वाचक शब्द से वाच्यार्थ प्रकट होता है, मुख्यार्थ प्रकट होता है, अभिधार्थ प्रकट होता है। अतः इस शब्द
की शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है, जबकि लक्षक शब्द से लक्षार्थ प्रकट होता है। अतः इसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। और उसी प्रकार व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को, शब्द के अर्थ व्यापार को हम व्यंजना शब्द शक्ति नाम से पहचानते हैं। यह तो हुआ शब्द शक्ति का स्वरूप। शब्द शक्ति के स्वरूप को लेकर हम देखें तो हम यहां उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुआ हो तो उसका अर्थ व्यापार क्या होता है और उसमें कौन सी शक्ति निहित है, देखते हैं। मैं आपके सामने 3 वाक्य रख रहा हूं। पहला, ध्यान से सुनिएगा। गधा घास चर रहा है। दूसरा वाक्य है, कमलेश गधा है। और तीसरा वाक्य, देश में गधे घास चरते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं। ये 3 वाक्य, यहां तीनों वाक्यों में प्रयुक्त एक शब्द गधा है, और गधा शब्द का अर्थ व्यापार तीनों वाक्यों में अलग अलग है। जैसे गधा घास चर रहा है, इस वाक्य को यदि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो इसका अर्थ सहज रूप से गधा पशु विशेष प्रकट होता है, जबकि कमलेश गधा है ऐसा बोलते हैं तो कमलेश तो मनुष्य है, व्यक्ति है, वह गधा कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ व्यापार बदल जाता है। उसी प्रकार देश में गधे घास चरते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं। यहां पर भी शब्द का अर्थ व्यापार कुछ विशिष्ट सा मालूम होता है। ये तीनों वाक्य उदाहरण अलग अलग अर्थ व्यापार को लिए हुए हैं, और जब हम शब्द शक्ति के प्रकारों को अलग रूप से उदाहरण के साथ समझेंगे तब उसका पता चलेगा कि इन तीनों वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। यहां आज हमारा विषय अभिधा शब्द शक्ति के परिचय से है। अभी हमने बात बताई वह शब्द शक्ति से अभिप्राय था, और अब हम जो बात आगे करने जा रहे हैं यह बात अभिधा शब्द शक्ति का परिचय है। दोस्तों, आज का विषय अभिधा शब्द शक्ति और उसके अर्थ तक सीमित रहेगा, क्योंकि शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। और तीनों शब्द शक्तियां उपभेदों के साथ इतने विस्तृत हैं कि एक ही बैठक में उसका अध्ययन करना थोड़ा दुरूह सा जान पड़ता है। इसलिए हम आज सिर्फ अभिधा शब्द शक्ति का पूरा परिचय प्राप्त करेंगे। बाद में हम लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल अभिधा शब्द शक्ति क्या है, किसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर
करेंगे। अभिधा शब्द शक्ति में मूलवाचक शब्द से जो अर्थ द्योतित होता है अर्थात प्रकट होता है वह वाच्यार्थ, जैसे वांचते हैं, पढ़ते हैं, वैसा अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ, अभिधार्थ, अभिधार्थ और संकेतार्थ, सांकेतिक अर्थ, सीधा अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और इस वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को, शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, तत्र संकेतितार्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा, अर्थात जो संकेतित अर्थ को उन्होंने लिखा है तत्र संकेतितार्थस्य, अर्थात संकेतित अर्थ को, मुख्य अर्थ को बोधनाद अर्थात उद्बोधित करने वाली अग्रिमा अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति है। आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा को अग्रिमा कहा अर्थात प्रथम शब्द शक्ति माना है और यह हकीकत में प्रथम शब्द शक्ति है क्योंकि यह मूल शब्द शक्ति है, सहज शब्द शक्ति है, अभिधार्थ शब्द शक्ति है, अर्थात शब्द के अर्थ के प्रकटीकरण का अभिधार्थ यह प्रथम चरण है, प्रथम प्रकार है। आचार्य मम्मट कहते हैं, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। इस प्रकार मम्मट भी कहते हैं कि शब्द में अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ से प्रकट होती है। दोस्तों, शब्द के 3 प्रकार हैं। शब्द का हम जब स्वरूप देखना चाहे तो देख सकते हैं शब्द कितने प्रकार के हैं। इन शब्दों को पहचानेंगे तभी जाकर अभिधा शब्द शक्ति का परिचय मिल सकता है। तो अभिधा शब्द शक्ति या फिर किसी भी शब्द शक्ति, किसी भी शब्द व्यापार को समझने के लिए उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए पहली शर्त यह है कि हमें शब्द के प्रकारों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो 3 शब्द यहां जो है वे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? शब्द रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह उसी रूप में प्रचलित है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं घोड़ा, पर्वत, हम जिस पर बैठते हैं वह कुर्सी। तो घोड़ा, पर्वत, कुर्सी आदि जो शब्द हैं वे रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शब्द रूढ़ है। घोड़ा एक पशु विशेष के लिए प्रयुक्त ऐसा शब्द है, 2 वर्णों से बना शब्द है और एक रूढ़ बना हुआ शब्द है जिसका विभाजन करना असंभव है। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द वह शब्द जो प्रकृति संयोग से बने हैं। देखिए, प्रकृति संयोग से बने हैं अर्थात इसमें कुछ जोड़कर शब्द को कुछ योग बनाकर बनाया गया है। जोड़ना या योग बनाना किससे? तो व्याकरणिक विचार, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उस शब्द को यौगिक शब्द बनाया जाता है। इस शब्द की खासियत यह है कि इसका विभाजन किया जा सकता है। रूढ़ शब्द को हमने देखा, घोड़ा या पर्वत शब्द का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन रीढ़ शब्द से आगे का यौगिक शब्द जिसका विभाजन कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे महेंद्र, राजेश, दिनकर, रसोईघर। दूसरा शब्द पाठशाला। ये शब्द यौगिक शब्द है, क्योंकि शब्द ही प्रकट करते हैं कि यह योग से बना है। महेंद्र में देखिए, महा इंद्र दो शब्दों के योग से बने हैं। दो शब्द मूल हैं और दोनों शब्द मित्रों विशिष्ट अर्थ से प्रकट होते हैं, और दोनों शब्दों का अर्थ जब यौगिक होता है, शब्द यौगिक होता है, तब इस शब्द का अर्थ विशिष्ट हो जाता है। महेंद्र, उसी प्रकार पाठ और शाला, तो पाठशाला। हमने कहा वैसे रसोई और घर, तो रसोई घर। यह उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हैं। जबकि तीसरा शब्द है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर बनाई गई है। यह शब्द भी अपना अलग रूप स्वरूप लेकर है। यह है तो यौगिक, परंतु अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं। यौगिक बनकर जो फिर रूढ़ हो जाते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जैसे आइए आपको उदाहरण देते हैं। हम बोलते हैं पंकज। पंकज शब्द कैसा है? वैसे यौगिक शब्द है ना? दूसरा नीलकंठ, यो यौगिक शब्द है। नील और कंठ है ना? इसका दो शब्दों का यहां योग है, और दोनों शब्द रूढ़ किस प्रकार से होते हैं? तो जब हम अर्थ उसका देखते हैं तो नीलकंठ, यो अनेक नीलकंठ कंठी होते हैं, हो सकते हैं, पशु विशेष में भी कोई हो, लेकिन यहां यौगिक शब्द होकर वह रूढ़ हो गया। तो यह रीढ़ किसके लिए हुआ? तो सहज आप जानते हैं कि यह शिव के लिए, शंकर के लिए प्रयुक्त हो गया शब्द। तो इस प्रकार इसे योगरूढ़ कहा जा सकता है। पंकज शब्द में पंख और ज का योगरूढ़ हुआ है। वैसे कीचड़ में बहुत सी वनस्पतियां पैदा होती हैं, परंतु यो सहज अर्थ लेना चाहे तो कह सकते हैं कि कीचड़ में पैदा
वाली वनस्पति, इसे पंकज कहा जाता है। पर इस स्थान से आगे जाकर जब इसी का रूढ़ अर्थ हो जाता है, रूढ़ शब्द हो जाता है, तब वह योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। दोस्तों, यह पंकज के लिए, पंकज कमल के लिए प्रयुक्त है। तो जैसे ही पंकज बोल दिया जाता है तो हमारे दिलो दिमाग में इसका अर्थ ग्रहण कर दिया जाता है। पंकज मीन्स अर्थात कमल, अर्थात यह रूढ़ हो चुका है, तो इसे योग रूढ़ कहा जाता है। इस प्रकार हमने शब्द के विशिष्ट रूपों को देखा। अब एक बात देख लेते हैं कि इन तीनों शब्द शक्तियों को लेकर आलोचकों ने कैसा कैसा मत व्यक्त किया है, कौन सी शब्द शक्ति किस प्रकार की है, उसको लेकर रीतिकालीन आचार्य देव, जिनका विधान प्रचलित है, उन्होंने अभिधा को लक्षणा और व्यंजना से उत्तम माना है। और यह सही है, क्योंकि लक्षणा और व्यंजना जब अर्थ व्यापार होता है तो वह विशिष्ट स्थिति पर होता है। इस अर्थ व्यापार तक जाना मुश्किल है, उसका प्रयोग उस अर्थ व्यापार, उस शब्द शक्ति का प्रयोग न हो, यह आवश्यक है। तभी जाकर जीवन, व्यवहार, सारी बातें सरल हो सकती है। इस हिसाब से, इस हेतु से, इस आशय से आचार्य देव ने अभिधा को उत्तम बताया है। हम अलग अलग रूप से शब्द शक्ति को देखेंगे, परखेंगे, उदाहरण के साथ उसे तराशेंगे, तब उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। लेकिन यह देखिए कैसे देव का विचार प्रकट हुआ है। देव कहते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत नवीन। यहां कहा गया कि अभिधा उत्तम काव्य है और व्यंजना को अधम कहा गया है, क्योंकि उस तक न जाना पड़े तो अच्छा है। मानव समाज के लिए, मानव समाज के व्यवहार के लिए इस अभिप्रेत से आचार्य देव ने यह विचार प्रकट किया है। लड़का पढ़ रहा है और नदी बह रही है, ये दो वाक्य आपके सामने मैंने रखे। इन दोनों उदाहरणों में सीधा वाच्यार्थ प्रकट होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे ही तुरंत उसका मूल अर्थ प्रकट होता है। लड़का पढ़ रहा है, जैसे ही हमारे कानों, आपके कानों यह विधान या वाक्य पढ़ा तो उसका सीधा वाच्यार्थ आपने ग्रहण कर लिया। मूल अर्थ कि लड़का पढ़ रहा, ग्रहण कर लिया। आपके मन को दूसरा कुछ सोचना, समझना नहीं पड़ा,
अर्थात सीधे अर्थ प्रकट हो गया। उसी प्रकार दूसरा विधान मैंने बताया, नदी बह रही है। इस विधान को सुनकर या पढ़कर आप सीधा अर्थ ग्रहण करते हैं कि नदी बह रही है, ये उस नदी की बात हो रही है, बराबर है। जो आप समझते हैं उसका अभिधार्थ आपको पता है, उसका जो मुख्यार्थ आपको पता है, और आप मुख्यार्थ तक अटक जाते हैं। आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, अतः इसे मुख्यार्थ कहा जाता है, इसे अभिधा कहा जाता है। और इस अभिधार्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है, अर्थात हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं उस व्यापार को, उस शक्ति को, उस वृत्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीति से प्रकट होती है, और इसे काव्य शास्त्रियों ने अभिधा के नियामक हेतु माना है कि अभिधा अर्थ व्यापार में कौन कौन से नियामक हेतु होते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल शब्द में यदि हम कहना चाहें तो दोस्तों, इसे हम अभिधार्थ शब्द शक्ति के आधार कह सकते हैं। नियामक हेतु अर्थात आधार, कौन कौन से आधार पर अभिधा की पहचान होती है, तो इसी विषय को लेकर विद्वानों ने अभिधार्थ के नियामक हेतु, अभिधा शब्द शक्ति के नियामक हेतु 14 निर्धारित किए। भर्तृहरि जी ने इसको लेकर विधान किया है। सुनिए, इस विधान में 14 नियामक हेतु अर्थात 14 अभिधा के आधार लक्षित है, स्पष्ट है। भर्तृहरि का यह विधान है, संयोगो विप्रयोगोश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्यान्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतत एव। इस विधान में कुल मिलाकर 14 नियामक हेतु के संकेत है। संयोग विप्रयोगोश्च, हम अलग अलग रूप से इन आधारों को समझते हैं। संयोग मतलब संयोग, संयोग से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के संयोग के कारण जो शब्द विशेष का अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे संयोग कहा जाता है। उदाहरण देखिए, शंख चक्रयुत हरिलसे, दूसरी बात बोल रहा, शंख चक्रयुत हरिलसे। इस विधान में वैसे हरि के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द के बंदर, विष्णु, सर्प आदि अनेक अर्थ हैं हरि शब्द की, किंतु इस वाक्य में अर्थात शंख चक्रयुत शब्द शंख चक्रधारी विष्णु माना जाएगा, बंदर नहीं
और न सर्प माना जाएगा, लेकिन एक अर्थ विशेष विष्णु जो है वह अभिधार्थ यहां माना जाएगा, क्योंकि इसका नियामक, निर्धारक या आधार दोस्तों संयोग है। अर्थात पहले एक संयोग नियामक हेतु हुआ, दूसरा विप्रयोग है। विप्रयोग के आधार पर भी अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। कैसे? आइए उदाहरण देखते हैं। सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। फिर से, सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। यहां नाग और राग दोनों शब्द अनेकार्थ है। नाग शब्द के साथ मद बिना शब्द लगा है। यह शब्द आया मद बिना, सोहत नाग न मद बिना। तो यहां आपको भी पता चल गया कि सहज सर्प अभिधार्थ ग्रहण न कर हाथी ग्रहण किया गया है। नाग शब्द का अर्थ अनेक अर्थ है। हाथी है, सर्प है, लेकिन विप्रयोग मद बिना शब्द है, तो मद शब्द हाथी से अभिप्रेत है। और उसी प्रकार राग के साथ तान शब्द आया, तान बिना नहीं राग। तो यहां कौन सा अर्थ अभिप्रेत होगा? संगीत। तान शब्द, तान बिना नहीं राग। तो राग का अर्थ यहां, राग का अभिधार्थ मित्रों संगीत होगा। तीसरा साहचर्य। साहचर्य से भी अभिधार्थ ग्रहण होता है। माधव काम, यह शब्द देखें। यह माधव शब्द का सहचर काम शब्द है। मैंने एक ही शब्द आपके सामने रखा, माधव काम। तो माधव के साथ काम शब्द रहा, योग से बना है, योग से बना है, और ये योगरूढ़ शब्द है। अतः यहां उसका अभिधार्थ काम शब्द को लेकर है, तो वसंत होगा, न कि कृष्ण या अन्य कोई अर्थ। माधव कृष्ण के लिए है, पर काम शब्द जुड़ जाता है, तब मित्रों यह साहचर्य के कारण, साथ चलने वाले शब्द के कारण अर्थ फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है, और हम उससे वसंत, उसका अभिधार्थ ग्रहण करेंगे, न कि कृष्ण। यह शब्द है, फिर माधव के साथ कुछ और जुड़ता तो उसका फिर अर्थ ग्रहण और हो जाता। फिलहाल यहां माधव काम शब्द का अर्थ अभिधार्थ वसंत है। चौथा विरोध। विरोध से भी अभिधार्थ ग्रहण होता है। जैसे राहु ग्रस्यो द्विराज, राहु ग्रस्यो द्विजराज। उच्चारण में तकलीफ हुआ, माफ कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं। राहु ग्रस्यो द्विजराज। यहां द्विजराज शब्द के अनेक अर्थ है। कैसे? तो एक तो चंद्रमा, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गरुड़ पक्षी, ऐसे अनेक अर्थ है। दोस्तों, शब्द अनेक ऐसे शब्द है जो अनेक अर्थ है। इन अनेकार्थ शब्दों का विविध आधार देखा जाता है, और आधार पर शब्द शक्ति टिकी हुई है। तो यहां हमने देखा द्विजराज
यहां कहने पर राहु ग्रसो शब्द लगा है। अब फिर से देखिए, तो यहां राहु शब्द लगने पर हम इसको ब्राह्मण या अन्य अर्थ नहीं लेते, गरुड़ पक्षी नहीं लेते, क्योंकि राहु शब्द साथ आ गया तो राहु चंद्रमा का ग्रास करता है, इसलिए सहज है राहु ग्रसो द्विजराज। तो हम प्रॉपरली उस अभिधार्थ तक सीधे पहुंच जाते हैं। यहां तो सारे अभिधा के आधार है ना, वे सीधे हम अभिधार्थ तक पहुंच जाते हैं। ये नियामक हेतु है, नियामक है, बराबर है। आगे का देखिए, आधार, अर्थ या प्रयोजन। यहां अभिधार्थ प्रयोजन से, जैसे भवबंध छेदन के लिए क्यों स्थानों को बजते नहीं। वाक्य, भवबंध छेदन के लिए क्यों स्थानों को बजते नहीं। अर्थात यहां कुछ कहा जा रहा है कि भवबंधन से पार उतरने के लिए, मोक्ष के लिए क्यों स्थानों को बजते नहीं। तो यहां दोस्तों स्थाणु शब्द है। स्थाणु के अर्थ पर उसके अर्थ अनेक है। एक वृक्ष है, दूसरा शिवजी है। तो यहां भजन शब्द और भव बाधा की मुक्ति हेतु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रयोजन कौन सा है? अर्थ का सीधे स्पष्ट है कि शिव जी से है। तो यहां सीधा आधार, सीधा नियामक हेतु स्पष्ट हुआ है कि शिव जी के लिए कहा गया है कि भव बाधा की मुक्ति के लिए शिव जी को क्यों नहीं बचते। बराबर है, ऐसा कहा जाता है, अथवा ऐसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है कि भव बंधन की मुक्ति के लिए वृक्ष को क्यों बचते नहीं। नहीं, क्योंकि यह अभिधार्थ नहीं है, और यह अभिधार्थ सीधा पहुंचाता है किस आधार से? अर्थ और प्रयोजन के प्रयोग से। हम यहां शिवजी ही लेंगे, बराबर है। आगे का छठा आधार है या नियामक हेतु है प्रकरण। अभिधार्थ के लिए शब्द का संदर्भ देखा जाएगा, किस संदर्भ में शब्द हो रहा है। संस्कृत में कहा जाए कि सैंधवम आनय, सैंधवम आनय प्रचलित विधान है। बार बार इस दृष्टांत को देखा जाता है क्योंकि यह अच्छा दृष्टांत है अभिधार्थ के लिए। तो दोस्तों सैंधवम शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे नमक, घोड़ा, लेकिन यहां विषय अर्थात प्रकरण, आधार कौन सा बताया हमने? प्रकरण। प्रकरण के आधार पर अर्थ लिया जाएगा। यदि रसोई घर में यह शब्द प्रयोग होगा तो हम नमक प्रयोग करेंगे, अर्थात रसोई घर में मां और बेटी दोनों हैं, या सास और बहू दोनों हैं, और सास बोल रही है कि सैंधवम आनय, तो बहू इसका अर्थ प्रकरण के आधार पर क्या ग्रहण करेगी? नमक। सास का कहना है नमक ले आ, नमक ला, तो बहू तुरंत नमक लाएगी, क्योंकि प्रकरण विषय रसोई घर का विषय है, यह विषय आधार रूप है। बहू घोड़ा लाएगी या रसोई घर में अर्थ वो घोड़ा करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि विषय रसोई घर का है। और यदि युद्ध भूमि में यह विधान उच्चरित होगा तो सैंधवम आनय, तो क्या युद्ध भूमि में नमक अभिधार्थ हो सकता है? दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि विषय यहां युद्ध भूमि का है।
अतः वहां सैंधवम आने का अर्थ घोड़ा हो जाएगा। यह बड़ा अच्छा खासा उदाहरण है हमारी स्पष्टता के लिए, हमारे अर्थ अभिधार्थ को स्पष्ट करने के लिए। आगे का भी जो आधार है महत्वपूर्ण है, लिंग। लिंग के आधार पर भी अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। लिंग व्याकरणिक विचार है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि। जैसे राख्या तेरा पति, राख्या तेरी पति, तेरा पति और तेरी पति। देखो लिंग के आधार पर मित्रों, यहां पति शब्द का अर्थ है लिंग के आधार पर निश्चित होगा। अभी हम नहीं बोलते, लेकिन लिंग तेरा पति से पुल्लिंग का अर्थ बोध है, अर्थात स्वामी अभिप्रेत होगा। स्वामी, पति आदि, राख्या तेरा पति तो स्वामी, लेकिन तेरी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग से प्रतिष्ठा अभिधार्थ होगा। तेरी पति रखना, अर्थात पति मतलब प्रतिष्ठा। इस प्रकार लिंग के आधार पर भी शब्द का प्रॉपर अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। तो अभिधार्थ ग्रहण करने का यह नियामक हेतु या आधार भी अपनी महत्ता रखता है। वैसे ही आठवां आधार है अन्य पद सन्निधि, अर्थात सन्निधि। सन्निधि मतलब पास में हुआ अन्य पद, बाजू में, पास में, बगल में जो पद है उसको देखकर अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। यह तो सरल है, सहज इस आधार को हम समझ सकते हैं। शब्द का अर्थ होता है जैसे सोने का हार, तो यहां हार के सानिध्य में सोना धातु शब्द है। सोने का हार, हार शब्द सोना धातु से जुड़ा हुआ है, मतलब सन्निधि। अन्य पद बाजू में ही, बगल में ही शब्द है सोना, तो यहां हार, सोने का हार होने पर यहां अभिधार्थ क्या होगा? गहना होगा, आभूषण होगा। इस प्रकार यही हार शब्द यदि खेल दिल्ली में मैदान में युद्ध में हुआ तो प्रयोग हुआ तो, उदाहरण के तौर पर देखिए कि रावण की हार हुई, तो यह हार शब्द यहां सन्निधि, रावण शब्द से हम, ये पद से हम अभिधार्थ ग्रहण करते हैं। तो वहां पराजय, विजय नहीं, पराजय अर्थबोध होगा, अभिधार्थ होगा। आगे का अभिधार्थ है दोस्तों सामर्थ्य। सामर्थ्य भी महत्वपूर्ण अभिधार्थ का आधार है। उदाहरण देखिए, मधु पीकर और मदांध हो, उड़ जा बस है अब क्षेम तभी। यह मधु शब्द भंवरे के अर्थ में प्रयुक्त है। तो यदि मधु को पीना और मदांध होना प्रयुक्त है, तो फूल के पराग अर्थात मकरंद से अभिप्रेत होगा, अभिधार्थ ग्रहण होगा। इस प्रकार यह भी आधार रहा है अभिधार्थ। आगे का औचित्य आधार भी अभिधार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। वाक्य को देखते हुए प्रयुक्त शब्द का कौन सा अभिधार्थ उचित है, यह देखा जाता है। उदाहरण देखिए, तरु पे द्विज बैठ्यो रहे,
ऐसे ही विषय को लेकर हमने आगे भी उदाहरण दिया था द्विज शब्द को लेकर। यहाँ कुछ नया उदाहरण हम लेते हैं। औचित्य किसे कहा जाता है? आधार के रूप में। तो तरु पे द्विज बैठ्यो रही, तो यहाँ द्विज शब्द का फिर से बोल दे, बता दे। अनेक अर्थ है, चंद्रमा, ब्राह्मण, गरुड़ पक्षी आदि। किंतु जब तरु पे अर्थात वृक्ष पर बैठने की बात है, वृक्ष की बात है, तब औचित्य यह है, तरु पर तो पक्षी ही बैठ सकता है, बैठेगा, न कि चंद्रमा या और। तो चंद्रमा का यहां अभिदार्थ नहीं होगा। औचित्य यही है कि गरुड़ पक्षी बैठा, ऐसा कहने का अभिप्रेत है, अभिधार्थ है। आगे देश, देश यहां अर्थ विस्तार के रूप में देखना है कि स्थान विशेष के आधार पर भी अर्थ ग्रहण होगा। यह तो सरल है, जैसे मरु में जीवन दूरी, देश के आधार अर्थ ग्रहण होगा। स्थान विशेष के आधार, जहां नदी किनारा है, कहीं उपवन है, अथवा बस स्टैंड है, या कोई मंदिर है, और वहां उस स्थान विशेष के आधार पर यदि कुछ बोल दिया जाता है तो उसका अपिदार्थ उसी के हिसाब से ग्रहण होता है। काल, स्थान के बाद हम काल को भी नकार नहीं सकते। काल अर्थात समय, समय के आधार पर भी दोस्तों अभिदार्थ होगा। जैसे चित्रभानु का अर्थ सूर्य, अग्नि आदि होते हैं। जब दिन में बात की जाएगी तब सूर्य लेंगे चित्रभानु शब्द का अर्थ, और रात में बात की जा रही है तो उसका अर्थ हम क्या लेंगे? अग्नि। चित्रभानु शब्द के अनेक अर्थ हैं, सूर्य है, अग्नि है, लेकिन दिन में बात कर रहे हैं तो यह सूर्य होगा, और रात में बात हो रही है तो अग्नि, मतलब अर्थात समय को लक्ष्य कर भी, माफ कीजिएगा, ध्यान कर भी वाच्यार्थ प्रकट होता है। आगे व्यक्ति भी आधार है, शब्द का अभिधार्थ व्यक्ति के आधार पर भी होता है। यह तो एकदम सहज है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसका अर्थ ग्रहण करना है। रावण की बात है, राम की बात है, कोई भी व्यक्ति, गांधी जी हैं, और यह विषय चल रहा है तो व्यक्ति के आधार पर भी अभिधार्थ होता है। और 14वां स्वर है आधार। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तब उस उच्चारण के आधार पर भी अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। यह कैसे? स्वर के वजन, उच्चारण के वजन, बोलने की शक्ति, उसी के आधार पर, अर्थात बोलने का बलाघात, शक्ति को हम बलाघात कहते हैं। बलाघात आजकल हम इसे टोन कहते हैं। शब्द का अर्थ वैसे भी प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक विधान लेते हैं, तुम गए नहीं, तो क्या अर्थ ग्रहण होगा? अभी तुम गए नहीं, प्रश्नार्थ में लगाओ, बलाघात करूं शब्द में, गए नहीं, तो उसका अर्थ अलग, उसका अभिधार्थ अलग होगा। और तुम गए नहीं, तुम गए नहीं, आप नहीं गए। वाह, देखो, दोनों स्वर के बलाघात के आधार पर अलग अलग अभिधार्थ प्रकट होते हैं। तो जैसा बलाघात स्वर में होता है, वैसे उसका अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। मित्रों,
इस प्रकार अभिधार्थ के 14 आधार बताए विद्वानों ने। खास तौर पर इन्हीं आधारों पर अभिधा शब्द शक्ति पहचानी जाती है अथवा अभिधार्थ ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार आज हमने आपके सामने अभिधार्थ का अर्थ, उससे क्या अभिप्रेत है, यह अभिधा का उदाहरण और साथ साथ अभिधा के नियामक हेतु अर्थात आधार आपके सामने स्पष्ट किया। मुझे विश्वास है कि शब्द शक्ति क्या है और अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है तथा अभिधा शब्द शक्ति के कौन कौन से आधार है, किन आधारों पर अभिधा ग्रहण होती है, उसका स्पष्ट ख्याल आपको हो